गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बेसिकली एक मजेदार डेटा एंट्री टूल। डेटा एंट्री टूल बेसिकली है क्या, कई बार अपने पास क्या होता है, क्लाइंट से ना डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली क्लाइंट से हमारे पास इनवॉइसेस की कॉपी आ जाती है, हार्ड कॉपी इनवॉइसेस आ जाती हैं और उसको हमें अपने सिस्टम के अंदर डालना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं, राइट। क्लाइंट ने हमें हार्ड कॉपी इनवॉइस भेज दिया, अब मेरे को उसकी डेटा एंट्री करनी है। डेटा एंट्री करते टाइम कई बार बड़ी गलतियां हो जाती हैं, राइट। तो मैंने इसमें क्या किया है, एक्सेल के अंदर एक ऑटोमेटेड टूल तैयार किया है जो आपकी गलतियों को मिनिमम करेगा, डेटा एंट्री को फास्ट करेगा, राइट। आपकी डेटा एंट्री भी फास्ट होगी और मिनिमम भी करेगी। तो एक मैक्रो की हेल्प से मैंने इसको रेडी किया है। बट मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको कि ये जो मैंने टूल किया है, ये जो मैंने टूल रेडी किया है, तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं वो टूल आपके साथ शेयर करूंगा कि वो टूल क्या है, और आप लोग मेरे इस डिस्क्रिप्शन से मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से उस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं, रेडीमेड टूल पड़ा हुआ है। लेकिन अगर किसी को सीखना है कि ये टूल मैंने कैसे बनाया है, राइट, क्या मैंने मैक्रो किए हैं लर्निंग पर्पज से, जरूरी नहीं वो लर्निंग इसी मैक्रो में काम आए, इसी टूल के लिए काम आए। उसमें मैंने काफी सारे फंक्शन यूज किए हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट आपके मैक्रोज में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए काम आ सकते हैं। तो जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए आप ऊपर देख रहे होंगे एक आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस आई बटन पे आप क्लिक कीजिए। आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो दूसरे वीडियो पर चला जाएगा। अदरवाइज आप एक काम ये कर सकते हैं कि इस पूरा वीडियो को देखिए और मेरा जो यूट्यूब चैनल है, राइट, उस चैनल पे जाके जो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, ये पार्ट 1 है, उसका पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 के अंदर मैंने उस मैक्रो को बनाना सिखाया है, राइट। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक ही बात बोलूंगा, क्योंकि ऐसे आगे मैं और डिफरेंट डिफरेंट अच्छे अच्छे टूल लाता रहूंगा और ये आप तक टाइम से पहुंचे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, राइट। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रियल टाइम, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक भी कीजिए, जिससे रियल टाइम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे मेरे नए नए वीडियोस के। आइए आइए चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे उस टूल को यूज करना है और क्या है वो टूल। तो दोस्तों यही है वो टूल जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो करना क्या है बेसिकली इस टूल को यूज करने के लिए, अगर आप देखेंगे इसके अंदर मैंने कुछ कॉलम क्रिएट किए हुए हैं जो अगर आप जीएसटी का काम करते हैं तो कुछ जाने पहचाने लग रहे होंगे। अगर आप जीएसटी का काम नहीं भी करते हैं तो थोड़ा सा आप ये मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि एक टेबल है। ये टेबल किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, राइट। और आप इसको अपने किसी भी पर्पज से किसी भी टेबल के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह की डेटा एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसको यूज करने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको कोई भी इसके अंदर रो इंसर्ट नहीं करनी है, राइट। कोई भी रो इंसर्ट नहीं करनी है, अदरवाइज ये रिजल्ट गलत दे सकता है। बट हाँ, आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कॉलम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बट कॉलम एल के बाद आपको कुछ नहीं करना है। कॉलम एल्स के पहले आप कोई भी कॉलम इंसर्ट कीजिए, डिलीट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आपको डेटा एंट्री जहां पर आपको एंट्री करनी है, और ये एंट्री जो आपकी होगी ये आपका एक सिक्योर प्लेस पे सेव हो जाएगा, जिससे कि कोई गलती ना हो आपके एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर। तो वो मेन डेटा है, यहाँ पर आपका डेटा सेव होता रहेगा। तो जब भी आप कोई कॉलम यहाँ से डिलीट करेंगे, सपोज आपको स्टेट ऑफ सप्लाई नहीं चाहिए, वो आपने यहाँ से डिलीट किया, तो वो आपको सेम कॉलम यहाँ भी रखने हैं, यहाँ से डिलीट करना है। तो जो नंबर ऑफ कॉलम आपके यहाँ पर हैं वही नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर होने चाहिए। ये बिल्कुल बराबर काम करेगा। अगर आपने कॉलम आगे पीछे किए तो ये दिक्कत करेगा। तो आपको रॉ नहीं इंसर्ट करनी है, नहीं डिलीट करनी है, बट आप कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। तो वो आपके ऊपर है। तो कॉलम आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको मैंने कॉलम के अंदर मैंने डायनेमिक बनाया है कि कॉलम आप अपने हिसाब से चेंज कर पाए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर मैं सपोज जीएसटी देता हूँ कस्टमर का, कोई भी मैं जीएसटी एक डमी जीएसटी नंबर डाल देता हूँ 09ASDFG4567 E121ZX। ये एक जीएसटी नंबर आ गया कस्टमर का मेरा, राइट। देन नेम ऑफ कस्टमर ABC लिमिटेड, इनवॉइस नंबर 1234, इनवॉइस की डेट सपोज 28 मार्च 19, टैक्स रेट सपोज इस पे आता है 18% का, स्टेट ऑफ सप्लाई सपोज मैं लिख देता हूँ यूपी, टैक्सेबल अमाउंट जो है टैक्सेबल अमाउंट आपका हो जाएगा सपोज 10,000, IGST 10,000 18% से सपोज IGST इसके ऊपर लगना है तो आप 1,800 रुपये IGST लेंगे। अगर CGST SGST है तो यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा, 900। टोटल टैक्स आपका ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, टोटल टैक्स आपका 1,800 आ जाएगा। और इनवॉइस अमाउंट जो आपका होगा वो आपका होगा दिस प्लस दिस 11,800।
दोस्तों मैं यहाँ एक काम करूँगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैं वीडियो जो ऑटोमेटेड जो ये फाइल शेयर करूँगा, राइट, फाइल जो सेव करूँगा, मैं वो 2 फाइल सेव करूँगा। पहली फाइल होगी जिसके अंदर ये ब्लैंक फॉर्म होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ये जो आइटम है आपको सब अपने आप ही डालने पड़ेंगे। दूसरा मैं क्या करूँगा उसके अंदर, मैं दूसरा उसके अंदर स्टेट ऑफ सप्लाई और स्टेट ऑफ सप्लाई आपकी ड्रॉप डाउन से आएगी, राइट। मैं अभी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूँगा वो वाला भी दूसरा फॉर्मेट भी, वो मैं आपके साथ, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वो दूसरा वीडियो भी मैं शेयर करूँगा जिसके अंदर आपको ये चीज़ें डालने में दिक्कत नहीं करेगी। तो जो लोग जीएसटी के लिए यूज़ करने वाले हैं उनके लिए ये फॉर्मेट सफिशिएंट है, राइट। जीएसटी के लिए मैं जो इसके बाद आपके साथ दूसरा फॉर्मेट शेयर करने वाला हूँ, आप प्लीज़ वो वाला फॉर्मेट यूज़ कीजिएगा। जो जीएसटी के अलावा किसी को यूज़ करना है तो वो ये ब्लैंक वाला आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। वो ब्लैंक वाला यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से कॉलम चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। बट जीएसटी वाले लोग जो मैं इसके बाद अभी 2 मिनट के बाद शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर, आप वो वाला फॉर्मेट यूज़ कीजिएगा। उसके अंदर आपको ये अमाउंट डालने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये भी आपके ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल के आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर अभी इस वीडियो इस यूटिलिटी को समझ लेते हैं। आपने ये डाला, अब आपको ये एंट्री ऐड करनी है अपने मेन डेटा में। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो आइकन आ रहा है, राइट, इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। ये जो आपका डेटा है मेन डेटा में सेव हो गया है, एग्जैक्टली फॉर्मेट के अंदर मेन डेटा में यहाँ पर सेव हो गया है। अब आप नई एंट्री यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर से मैंने दूसरी एंट्री डाली 08 DEF RT 5674 B1 ZX, नेम ऑफ कस्टमर CV, इनवॉइस नंबर 789, इनवॉइस डेट 31 March 19, टैक्स रेट 12%, स्टेट ऑफ सप्लाई सपोज दिल्ली, टैक्सेबल अमाउंट 5000, IGST 0 है, CGST 900, SGST सपोज 900, 12% है तो ये आपका 300 होगा। टोटल टैक्स दिस प्लस दिस और एंड अमाउंट। ये भी मैं जो सेकंड फाइल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा ये सारा करने में। ये एक जनरल फॉर्मेट है, ये कोई भी यूज़ कर सकता है, बट सेकंड फॉर्मेट स्पेशली जीएसटी के लिए मैंने डिज़ाइन किया है, तो वो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने ऐड एंट्री पे क्लिक किया, ये एंट्री सेकंड आपकी यहाँ पर सेव हो गई। सबसे बढ़िया आपको लग रहा होगा कि ये एंट्री हम डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट दोस्तों होता क्या है कि आप डायरेक्टली एंट्री करते हैं और एक फंक्शन होता है कंट्रोल डी। सपोज कंट्रोल डी आपको यहाँ पर कंट्रोल एस करना है, सेव करना है फाइल को, और गलती से आप कंट्रोल डी कर जाते हैं। कंट्रोल डी क्या करता है, आपके ऊपर वाले डेटा को जो ऊपर लिखा है उस पर कॉपी कर देता है। तो सपोज मैं यहाँ काम करते करते अचानक यहाँ पर मैं हूँ और मैंने कंट्रोल डी कर दिया, तो कंट्रोल डी में ये गलती हो गई, इनवॉइस नंबर नीचे कॉपी हो गया। और मैनुअल एंट्री के अंदर ऐसा बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, मैंने देखा गया है कि मैनुअल एरर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिटर्न में ब्लंडर हो जाते हैं, हमारी डिटेल में ब्लंडर हो जाते हैं जो पता भी नहीं चलते। तो उससे बचने के लिए ये एक बहुत बढ़िया टूल है। इसके अंदर आप एक एंट्री करते हैं और एंट्री को ऐड कर सकते हैं, राइट। मैं यहाँ से इस एंट्री को डिलीट कर देता हूँ। अब उसके बाद मेरे को याद आता है कि मैंने जो अभी एंट्री जो कॉपी की है, सेम ऐसे ही मेरे को कॉपी करनी है, बस इनवॉइस नंबर चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। मुझे यही एंट्री दोबारा, तो मुझे दोबारा ना डालनी पड़े, इसके लिए मैंने एक ऑप्शन दिया है कॉपी लास्ट एंट्री। आप कॉपी लास्ट एंट्री वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो जो लास्ट एंट्री थी आपकी वो उसको वापस ले आता है। ये देखिए CVD जो इनवॉइस अमाउंट 5600 आ रहा है, यहाँ पर इनवॉइस अमाउंट जो लास्ट एंट्री थी आपकी 5600, इसने यहाँ कॉपी कर दी है। मैं इनवॉइस नंबर केवल चेंज करता हूँ कि 89 की जगह मेरा 90 है, और मैंने फिर कॉपी एंट्री कर दिया। कॉपी एंट्री जैसे ही किया तो इसने 90 इनवॉइस यहाँ पर कॉपी कर दिया। मुझे याद आता है कि ये जो एंट्री हुई है मेरी गलत हो गई है, गलती से मुझे इसे डिलीट करना है, तो मैं सिंपल डिलीट एंट्री वाले टाइप पे क्लिक करूँगा, मेरी लास्ट एंट्री जो है डिलीट हो जाती है। देखिए 90 मेरा इनवॉइस डिलीट हो जाता है। मेरे को कॉपी करना है लास्ट वाला, मैंने कॉपी किया, चेंज करना है चेंज किया, और मैंने उसको सेव कर दिया। मैंने अभी इसमें कोई चेंज नहीं किया, लिया आपको एक सा नज़र आएगा, राइट। तो आप इस एंट्री को यूज़ कीजिए। तो दोस्तों दूसरा जो मैं आपके साथ एक्सेल का जो बेसिकली शेयर करने वाला था डेटा एंट्री के लिए, जो स्पेशली मैंने डिज़ाइन किया जीएसटी के लिए, राइट। जीएसटी के इनवॉइसेस आते हैं और आपको उनकी एंट्री करनी है, वो आप फास्ट तरीके से कर पाएँ, उसके लिए मैंने ये एक टूल तैयार किया है। ये वाला आप टूल यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको इसमें करना क्या है, बेसिकली जीएसटी ऑफ कस्टमर, सपोज जीएसटी ऑफ कस्टमर डालना है हमने 09 SDFGT 5678S1XC। नेम ऑफ कस्टमर सपोज मैं ले लेता हूँ KLP एंड कंपनी। इनवॉइस नंबर 45678। इनवॉइस की डेट मैं कहता हूँ 28 फरवरी 19, राइट। टैक्स का रेट है मेरा 18%।
प्लेस ऑफ सप्लाई मेरे को यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको अपने ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर एक प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने क्लाइंट का दिया है। जिस क्लाइंट का आप डेटा बना रहे हैं उस क्लाइंट की आप प्लेस ऑफ सप्लाई ले लीजिए। सपोज दिल्ली है तो आपने दिल्ली ले लिया। अब यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लेना है जिसका आप इन्वाइस, जिस पे इन्वाइस रेज किया उसका लेना है। सपोज ये पंजाब पे रेज किया है, आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है 20,000। आगे की वैल्यूज ही ऑटो कैलकुलेट करेगा, आपको कुछ भी नहीं डालना है इसके अंदर। IGST, CGST, SGST, टोटल टैक्स सारा खुद कैलकुलेट करेगा। अगर ये दोनों स्टेट सेम है तो ये आपका CGST, SGST इसमें लगा के देगा। अगर ये दोनों स्टेट अलग अलग हैं आपकी तो इसमें IGST चार्ज करेगा। सपोज मैं यहाँ पर पंजाब की जगह इसको दिल्ली कर देता हूँ। अभी मैंने पंजाब लिया था, IGST चार्ज कर रहा है, मैंने दिल्ली जैसे ही लिया इसने CGST, SGST कर दिया, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली ये आपको केवल आपको ये 3-4 फील्ड हैं जो आपको डालनी है, बाकी ये कैलकुलेशन खुद करेगा। और सबसे बढ़िया बात ये है कि ऐड डेटा एंट्री, मेन डेटा के अंदर सबसे ऊपर ये सेव कर देगा। जैसे ही मैं इसको ऐड एंट्री करता हूँ, ऐड एंट्री पे मैंने क्लिक किया, इसने मेन डेटा में यहाँ पर इस एंट्री को सेव कर दिया। सबसे पहली एंट्री आप जो देख रहे हैं वो यही वाली है, राइट। सपोज मेरे को इसी एंट्री पर दोबारा काम करना है, मैंने कॉपी एंट्री किया। कॉपी एंट्री में दोबारा वही इन्वाइस लिया था, इन्वाइस नंबर 7-8 की जगह 7-9 था। केवल फर्क इतना था, सेम पार्टी को मैंने सेम अमाउंट के साथ मैंने एक इन्वाइस रेज किया है, इन्वाइस नंबर 79 था, मैंने इसमें जस्ट 79 किया और ऐड एंट्री किया, राइट। तो अगर आप देखेंगे 78 ऊपर उसके 79 यहाँ सेव हो चुका है। मुझे पता चलता है कि लास्ट एंट्री मेरी गलत सेव हो गई है तो मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। अभी मेरा 78 और 79 है, लास्ट 79 मुझे डिलीट करना है, मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है बार बार। मैं जाता हूँ और इसको डिलीट एंट्री करता हूँ, मेरी एंट्री आप देखेंगे डिलीट हो चुकी है। तो ये मैं आपको बार बार इधर उधर टैब पे जा रहा हूँ तो करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है। अदरवाइज आप केवल ये 3-4 फील्ड डालते जाएंगे, बटन पे क्लिक करते जाएंगे, आपकी डेटा एंट्री सेव होती जाएगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मेन डेटा पे आप काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका डेटा ये मेन डेटा सेव है। यहाँ पर आपके साथ ये वो इशूज़ नहीं है जो आप Ctrl+S की जगह Ctrl+D दबा देते हैं तो ऊपर का मेरा डेटा कॉपी हो जाएगा। तो क्या होगा, मैं डेटा पे काम कर रहा हूँ, कुछ गलत बटन दब जाएगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये आपने डेटा डाला और आपने ऐड एंट्री किया, डेटा आपका कहीं और जाके सेव हो जाता है। तो आपका डेटा सेफ है, सिक्योर है। और जब आपका डेटा पूरा हो जाता है तो आप यहाँ फाइल से उठा के उसको कहीं भी इधर उधर अपनी किसी भी फाइल में सेव कर सकते हैं। दोस्तों इस फाइल को आप यूज़ कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए और मेरे को अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा और कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो भी आप वहाँ पे बताइए। तो दोस्तों कैसा लगा एक्सेल का डेटा एंट्री टूल? आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, राइट। और अगर आपने रियल में से पसंद किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, मैं एक बात और आपको यह बताना चाहूँगा कि अगर जो लोग ये सीखना चाहते हैं कि इस टूल को बनाना कैसे, इस टूल में मैंने क्या क्या फंक्शन यूज़ किए हैं, वो मैक्रो मैंने कैसे बनाया है जो इस टूल को रन कर रहा है, राइट। तो उसके लिए आई बटन में एक लिंक आ रहा है, आप उस आई बटन पे क्लिक कीजिए, वो आपको दूसरे मेरे वीडियो पे ले जाएगा। अदरवाइज मेरे वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, राइट, वो डिस्क्रिप्शन में आगे लिखा होगा पार्ट 1। सेम डिस्क्रिप्शन के साथ मेरे चैनल पे एक और वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसका नाम है, जिसमें एंड में पार्ट 2 आ रहा है। वो पार्ट 2 वही वीडियो है जिसके अंदर मैंने इस टूल को बनाना सिखाया है। तो आप उस वीडियो को देखिए और उससे आप ये सीखिए कि आपको इस टूल को कैसे बनाना है। बल्कि इसमें डिफरेंट जो फंक्शन मैंने यूज किए हो सकता है वो इस टूल को बनाने में नहीं बट और बहुत सारी जगह आपके काम आ सकते हैं, राइट। तो दोस्तों अगर आपने मेरे वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक भी कीजिए सो दैट मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास रियल टाइम पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।